के सेकंड चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है। उर्दू के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भाभी जान, और यह एक अफसाना है। क्या है? ध्यान समझिए, अफसाना किसको बोलेंगे? अफसाना जब किसी शख्स पर सच्ची कहानी लिखाता हो, यानी अफसाना एक तरह से कहानी है। जब किसी शख्स पर सच्ची वाकया बयान किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे अफसाना। और वही झूठ सच मिलाकर जो बात लिखा जाता है उसी को हम लोग दास्तान बोलते हैं। कहानी और दास्तान में थोड़ा अंतर है। दास्तान में झूठा मोटा बात होता है, लेकिन अफसाना में सच्ची बात होता है। तो आज हम लोग एक अफसाना पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भाभी जान। मुसन्निफ बोलता है लेखक को, मुसन्निफ बोलता है लेखक माने लिखने वाला। तो इसका मुसन्निफ जो है कौन है? सुहैल अजीम अवादी। भाभी जान के लिखने वाला है सुहैल अजीम अवादी। और यह एक सब अफसाना है। उर्दू का पहला अफसाना, ये बहुत एक ना एग्जाम में पूछता है बार बार। तो उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला अफसाना का नाम है, बहुत पूछता है उर्दू इनमें उर्दू का कौन सा पहला अफसाना है, तो याद कर लीजिएगा। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा, जो 1903 में शाये हुआ था, मतलब जारी हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और जिसको लिखने वाला है राशिद अल खैरी, जिसको लिखने वाला राशिद अल खैरी। ये समझिए, उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा, जिसको लिखने वाला राशिद अल खैरी। अब देखिए, सुहैल अजीम अवादी का असल नाम है मुजीबुर रहमान। सुहैल अजीम अवादी का इस सवाल आ चुका है बोर्ड में कि सुहैल अजीम अवादी का असल नाम क्या है? असल नाम है मुजीबुर रहमान। और इसका जो तखल्लुस है, तखल्लुस बोलता है कि जब जो है शायर शेरो शायरी में, गजल में, है ना, आखिरी शेर में जो अपना नाम इस्तेमाल करता है, जो नाम देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं तखल्लुस। तो इसका तखल्लुस है सुहैल। क्वेश्चन पूछेगा सुहैल अजीम अवादी का तखल्लुस का था, तो सुहैल का है सुहैल। इब्तदाई शायरी की शुरू से जो है ये शेरो शायरी करते थे। शुरू में ये शेरो शायरी करते थे, बाद में आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए। यानी फिर जो है इसको शेरो शायरी से अच्छा अफसाना लगने लगा और या अफसाना लिखने लगे। शुरू में शेरो शायरी करते थे, लेकिन शेरो शायरी छोड़ करके फिर कजीब में ध्यान देने लगे, अफसाना निगार में माइल हो गए। इनकी पैदाइश जो है 1911 पटना, याद रखिएगा। इनकी पैदाइश 1911 को हुआ, कहाँ? पटना में। सुहैल अजीम अवादी की पैदाइश 1911 पटना में हुआ। और इनका जो ताल्लुक था, इनके जो है ना, कौन खानदान से? तो जमींदार खानदान से। कौन खानदान से? इन लोग सब जमींदार खानदान था। सुहैल अजीम अवादी का ताल्लुक कौन खानदान था? जमींदार खानदान ताल्लुक था। 1 साल की उम्र में इनके वालिदा यानी माँ का इंतकाल हो गया। सुहैल अजीम अवादी का 1 साल की उम्र जब था तो इनके माँ यानी वालिदा का इंतकाल हुआ। तो इनकी जो है परवरिश जो है ननिहाल में हुआ। कहाँ हुआ? ननिहाल में हुआ। इनका ननिहाल सुनिए कहाँ है? इनका अवाई वतन बोलता है ना, कि जहाँ जो है का मूल निवास यानी रहना सहना इसका हुआ है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अवाई वतन। अवाई वतन मतलब अस्थाई निवास, मूल निवास यानी कहाँ रहने लगा। तो इनका जो है अवाई वतन है शाहपुर भदौर। पूछेगा आपको कि सुहैल अजीम अवादी का अवाई वतन कहाँ है? तो शाहपुर भदौर, जो ये भी पटना जिला में था। ये भी जो है पटना ही जिला में था, पटना जिले में हुआ। शुरू का इब्तदाई माने शुरू, इब्तदाई माने क्या होता है? शुरू। इब्तदाई तालीम एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुआ, यानी शुरू का इसका जो पढ़ाई लिखा है एक मुअल्लिम के देख रेख में हुआ, यानी उसी के अंडर में हुआ, उसी मतलब सरपरस्ती में हुआ। मुलाजमत, इनका जो मुलाजमत हुआ, मुलाजमत बोलते हैं नौकरी को, है ना। नौकरी को हम लोग उर्दू में कैसे बोलेंगे? मुलाजमत। तो इनकी जो मुलाजमत हुआ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो मुलाजमत हुआ। और इसी मुलाजमत के सिलसिले से, यानी इसी के वजह से वो दिल्ली गए। दिल्ली से फिर जो है श्रीनगर में इसका तबादला हो गया। फिर वापस आकर पटना में मुलाजमत से जो है इस्तीफा दे दिया। रिटायरमेंट नहीं हुआ, इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। फिर समझिए, तबादला माने वहां से वहां का ट्रांसफर, उसी को बोलते तबादला।
ऑल इंडिया रेडियो में जो है इसको मुलाजमत हुआ और उसी के सिलसिले से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर कहाँ चले गए, श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर जो है तबादला हो गया और फिर वापस आकर जो है पटना में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया, यानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इनका एक जो है रोजनामा अखबार था, एक पेपर का नाम है ना निकलता था इसका रोजनामा अखबार, जिसका नाम था साथी। जैसे कैसे पेपर निकलता है कि नहीं, दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान है, तो इसका जो है ना रोजनामा अखबार जो था, रोज अखबार निकलता था, उस पेपर का नाम था साथी। क्या नाम था? साथी। उसके अलावा इनका जो है अफसानी मजमुआ, अफसाना बोलता है कहानी को, और मजमुआ माने किताब, यानी कहानी की किताब। ऐसा होता है कविता की किताब, गजल की किताब नहीं, तो इनका जो है अफसानवी मजमुआ, अफसाना माने कहानी, मजमुआ माने किताब, यानी कहानी का किताब। तीन इसका अफसानी मजमुआ जो आपको किताब में दिया हुआ है, एक चार चेहरे, दूसरा लौ, तीसरा का आदमी के रूप। तो इनका तीन अफसानी मजमुआ है जो आपके कहानी, मजमुआ माने किताब, यानी कहानी के किताब इनका तीन है। कौन कौन है? चार चेहरे, और आदमी का। उसके अलावा इन्होंने एक नॉवेल है बेजड़ के पौधे, इनके एक नॉवेल है बेजड़ के पौधे, याद रखिएगा। इसके अलावा इनके एक नॉवेल है बेजड़ के पौधे। इनका अफसानों का कुल तादाद, यानी टोटल कितने कहानी लिखा है, तो 125 जो है कहानी इन्होंने लिखा है। सुहैल अजीमाबादी कुल कितने कहानी लिखा है? 125 लिखा है। 5-7 बरस तक जो है उर्दू के तरबियत व अशात का काम करते रहा। सुहैल अजीमाबादी 5 से 7 वर्षों तक उर्दू की तरबियत और अशात का काम करते रहा। और इसका इंतकाल याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट, इंतकाल ज्यादा पूछता है। इनका इंतकाल 1980 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद यानी यूपी में इनका जो है इंतकाल हो गया 1980 में। पैदाइश 11 में और इंतकाल 1980 में।